और कितना मतलब मम्मी? बस बस लंबा वाला हाथ किस बच्चे के साइज का लेके आई हो? बुराई मेरी दुनिया करती, पर सबसे पहले होती मेरी भक्ति। कहते हैं मैंने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया, पर इंसान मेरे बिना तो रह भी तो ना पाया। एसी इसी आज मेरी तो छुट्टी है, लंच वंच कुछ नहीं बनेगा। तेरी छुट्टी बनाओ किसी ने? ये स्कूल में भी दिखाया था। हेलो वाईटी फैमिली, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो बेटी का है बर्थडे, तो चलिए फटाफट से उसकी तैयारियां कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है केक के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मैं केक बनाने वाली हूँ उसके लिए, और केक मैं बनाऊंगी चॉकलेट टफल केक, जो कि उसको बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने सामान निकाल लिया है। तो मैदा वैसे मेरे पास खुली पड़ी है, फ्रीजर में रखी है वो, तो मुझे लगता है उससे जो है केक खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नया वाला पैकेट खोल लूँगी, क्योंकि ये थोड़ी रूम टेम्परेचर पे है तो ये ज़्यादा सही रहेगी। साथ में हमें चाहिएगा कोकोआ पाउडर, वो ले लिया है। और ये मैं डार्क चॉकलेट ले आई थी कंपाउंड, अपने हस्बैंड के साथ जब मार्केट गई थी तब ले आई थी मैं ये। और ये है मूंगफली का तेल, जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। सोडा तो मेरे पास है, बेकिंग पाउडर मैंने अभी मंगाने के लिए लड़के को भेजा है, वो लेके आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अवन को प्री हीट होने के लिए लगा दिया है, अवन ऑन हो गया है मेरा। और अब फटाफट से मैं अपना केक बनाना शुरू करती हूँ। तो जब भी आप अपने घर में केक बनाएं, सबसे पहले तो ना एक कोई भी कप सेट कर लीजिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला ग्लास सेट करा है, क्योंकि ये नीचे से भी ना जो है बिल्कुल इस तरह से है, प्लेन सरफेस है इसका। तो मैंने ये सेट कर लिया है, और इसी के अंदाजे से मैं सारी चीज़ें अपनी जो है डालने वाली हूँ। आपका केक जो है ना आपके मेजरमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर केक का मेजरमेंट थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वो या तो राइस नहीं करेगा या फिर सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो सबसे जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि आपके जो मेजरमेंट हो ना, जो आपके इंग्रेडिएंट्स हों, वो बिल्कुल आपके प्रॉपर हो, इधर उधर ना हो। तो मैं ये वाला जो है अपना ग्लास सेट कर लूँगी, इसी से मैं सारी चीज़ें लेने वाली हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है, हमारी जो नॉर्मल चीनी होती है, इसी को मैं पीस दूंगी। और देखिए मैंने अंदाजे से ही पीसी थी, और बिल्कुल करेक्ट मेरी 1 कप ही चीनी पीसी है, ना थोड़ी सी भी ज़्यादा ना थोड़ी सी भी कम, परफेक्ट एकदम। देखिए मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अगर आपको मैं यहीं से दिखाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपके लिए जल्दी से वीडियो भी शूट कर लेती हूँ कि आप बनाओगे कैसे झटपट से। तो वो भी मैं शूट कर लेती हूँ, फटाफट आपको वीडियो भी तो देनी है 1 मिनट के अंदर जादू के साथ। तो वो वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ, बाकी आपको तो मैं बीच बीच में दिखाती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी कि मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है पहले मैंने जो ऑयल लिया था वो और पिसी हुई चीनी ली थी, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से फैट लिया है। और उसके बाद जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे मैंने वो सब कुछ छान लिया है। बाकी देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है क्या कितना लिया है। और केक बनाने के 2 ही बड़े रूल हैं। पहला ये कि जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो, रूम टेम्परेचर पे चीज़ें लेनी हैं, फ्रेश लेनी हैं। और दूसरा आपको जो है बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट रखनी है। ज़्यादा ऊपर नीचे अगर आप कर देंगे तो फिर आपका केक जो है ख़राब हो जाता है। बाकी कोई भी बड़ा इसमें यूँ कह लीजिए फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल है, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो देखिए बैटर तो सेम तरह से ही बनेगा। फिर उसके बाद आप चाहें तो इसे ओवन में बना सकते हैं बेक करके, चाहे तो आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, चाहे तो कुकर में बना लें या फिर ओटीजी में। माइक्रोवेव में नहीं बनता है केक, ये तो मैं आपको ज़रूर बता दूं। तो बैटर सेम ही रहेगा, क्योंकि कई कमेंट आए थे कि मैम आप कढ़ाई में बनाना बताइएगा। तो देखिए बैटर यहाँ तक बिल्कुल सेम बना लीजिएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो नमक डाल के, चाहे तो रेत डाल के कढ़ाई में पहले गर्म कर ले ढक के या कुकर में, और उसके बाद इसे रख के बना लें। या फिर अगर आप ओवन में या ओटीजी में बना रहे हैं तो भी सेम ही होगा, 180 डिग्री पे बनना है। तो देखिए बैटर आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा आपका लिक्विड ही होना चाहिए, ना फिर ज़्यादा हार्ड, वरना आपका जो है केक ख़राब हो जाएगा। बटर पेपर लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है। तो देखिए ये हमारा केक का बैटर बन गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मैं तो ओवन में बना रही हूँ 180 डिग्री पे, 35 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया था। अगर आप कढ़ाई में या कुकर में बना रहे हैं तो भी आप 25 से 30 मिनट से पहले तो उसे हटा के उघाड़ के मत देखिएगा, नहीं तो वो एकदम से टेम्परेचर उसका ख़राब हो जाता है। तो 25-30 मिनट तक तो बिल्कुल मत छेड़िएगा। उसके बाद आप एक बार टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं। और ओवन का तो बहुत ईजी है, बेक होता है। तब तक हम यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जो फैलावड़ा बचा है वो तो आप देख ही सकते हैं कितना कुछ फैल गया है। पर अगर रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी। वैसे मैं पहले भी केक बना चुकी हूँ 5-6 बारी, पर क्योंकि मैंने अब फिलहाल में जो है 1-1.5 साल से केक नहीं बनाए थे, तो थोड़ा दुख दुख हो रही है कि बन तो जाएगा ठीक, पर होपफुली ठीक बन ही जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉर्मल डे के लिए नहीं है, मेरी बेटी के लिए है, उसके बर्थडे के लिए है। तो देखते हैं क्या होता है।
तो फैमिली में अभी भी मार्केट से आई हूँ भाग के कुछ सामान लेने। एक्चुअली मैं कुछ डेकोरेशन के लिए सामान लाई थी जो केक पे करूँगी। फ्रेंड्स, मेरा केक बनके तैयार हो गया है और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है और साइड से मैंने इसके एजेस निकाल लिए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल प्लेन नाइफ निकला है बिल्कुल, यानी कि कच्चा नहीं है, थोड़ा सा गर्म है। फिर करूँगी इसे डिमोल्ड। तो देखिए साइड से मैंने इस तरह से इसे थोड़ा सा एज क्लियर कर लिए थे और अब ये डिमोल्ड किया है और आप देख सकते हैं, आपको देखने से ही दिख रहा होगा कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ये देखिए काफ़ी अच्छा बना है। मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ जैसा मैंने सोचा था वैसा ये बन गया है। फाइनली आज इस टर्न टेबल का जो है शुभारंभ होने वाला है। मैंने ये कितने दिन पहले ली थी। पहले जब मैं केक बनाती थी तो मेरे पास टर्न टेबल नहीं थी, तो मैं ना ग्लास के ऊपर या कटोरी के ऊपर प्लेट रख के जुगाड़ से बनाती थी। और जब से मैंने ये टर्न टेबल लिया है तब से मैंने केक ही नहीं बनाए। तो 1.5-2 साल हो गए होंगे इसे लिए हुए। तो आज इसका शुभारंभ होने वाला है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, वाओ। और मेरे को तो चॉकलेट बहुत पसंद है, केक पेस्ट्री चॉकलेट मेरे फेवरेट है। और आप में से किस किस को चॉकलेट्स पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ½ kg का है, 250 ग्राम के आसपास चॉकलेट ले लूँगी। तो चलिए अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा डेकोरेशन का। और यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये हल्का हल्का सा नाइफ से हम हटा लेंगे। और आप देखिए ये भी कितना सॉफ्ट बना है, सच में बहुत अच्छा बना है केक। और देखिए थ्रेड से इस तरह से अगर आप कट करेंगे ना तो आपकी लेयर भी बहुत इवन आती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये थ्रेड से कट किया है, हल्का सा निशान लगा के ना, जो आपका नॉर्मल थ्रेड होता है उससे कर लीजिए। और आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कितना सॉफ्ट ये केक बना है। और चॉकलेट को मैंने डबल बॉयलर करके इस तरह से मेल्ट कर लिया है। और मेरी बेटी को ना बिल्कुल लेस क्रीम वाला केक पसंद है, इसलिए मैं क्रीम बहुत कम यूज़ करूँगी। और 3 लेयर मैंने कट कर ली हैं। और ये मैंने यहाँ पे जो है सिरप लगा दिया है, शुगर सिरप। आप क्रश वगैरह अगर आपके पास हो, पाइनएप्पल वगैरह, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हल्की हल्की मैं यहाँ क्रीम लगा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया बहुत कम कोट करूँगी मैं क्रीम का, उसे क्रीम ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने अभी क्या करा, गनाश में मैंने व्हिप्ड क्रीम डाल दी इसमें और अच्छे से मिक्स किया। तो ये देखिए किस तरह से मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। तो अब मैं फिर से इसे जो है थोड़ा सा डबल बॉयलर में करके इसे थोड़ा मेल्ट करूँगी। और क्योंकि काफ़ी टाइम बात करते हैं ना तो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी गलती से ही सीखेंगे और इसे करेक्ट भी करेंगे। थोड़ा सा मेल्ट किया और उसके बाद में इसमें हल्का सा इसमें 2-2 बूंद करके मैं दूध डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होने लगी है, थोड़ी सी देखिए इस तरह की होने लगी है। तो देखिए सीखते सीखते ही सीखते हैं। हल्की सी गलती हो गई है मेरे से, पर कोई बात नहीं, हमने उसे सुधार लिया है। गनाश मेरा फिर भी ओके है। तो मैंने काफ़ी थिक लेयर यहाँ पे लगा दी है। और मेरी बेटी को इसी तरह का केक पसंद है जिसमें बीच में खूब सारी मोटी लेयर आए चॉकलेट की। ऊपर से क्रीम लगा दी है और अभी से हम जो है इवन कर लेंगे। तो मैं अपने हस्बैंड का ही कार्ड ले रही हूँ यहाँ पे, विजिटिंग कार्ड। और इससे अच्छे से इस तरह से मैं फिनिश कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पे बिल्कुल इसे स्मूथ करना है जितना हो सके। तो देखिए मैंने अच्छे से जो है इसे कोट कर लिया है क्रीम से। और अभी तक तो फिलहाल मुझे लग रहा है ठीक है। थोड़ी देर मैं इसे फ्रिज के अंदर रखूंगी, जब तक ये सेट होएगा तब तक मैं अपना गनाश बना लेती हूँ। तो आई होप केक अच्छा ही बनेगा। तो देखिए केक हमारा चिल्ड है और ये जो हमारी चॉकलेट बची थी ना, उसी में मैंने थोड़ी और चॉकलेट डाल के इसे मेल्ट कर लिया है। और हल्का सा इसमें दूध डाला है ताकि ये पतला पतला हो जाए। ये देखिए इस तरह का। और देखिए इसमें शाइन भी आ रही है। और आपका जो केक है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और ये जो हम गनाश डालेंगे वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे हो या हल्का सा निवाया हो। और देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कितना जो है बिल्कुल मिरर ग्लेज वाली वो जो है इसमें फिनिशिंग आई है। उसके बाद देखिए वो टेबल काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने इसे फिर से एक और जो है प्लेट में निकाल लिया है। और जब इस तरह से उठाते रखते हैं ना तो थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो देखिए साइड से हल्का सा एक कॉर्नर निकल गया था, मैंने वो फिक्स कर दिया है। और अब इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये जेल था गोल्डन कलर का सिरप सा, तो मैंने इससे जो है साइड में इस तरह से ड्रॉप्स बना दिए हैं जैसे कि गिर रहा हो। और कुछ भी माइंड में नहीं था कि क्या बनाऊंगी कैसे बनाऊंगी, बस जो सामान था मिला उससे बस मैंने धीरे धीरे रखना शुरू कर दिया, लगाना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। तो जो कुछ भी मिला मैंने उससे इस तरह से डेकोरेशन कर दी है। कैसा लग रहा है केक प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है और आप ही के लिए मैंने इतनी लंबी वीडियो शूट किया है ताकि आप लोगों को बताऊं, फिर आप लोग पूछते हो। तो देखिए यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो चुकी है, डिनर हो चुका है, दाल रोटी खाई है सिंपल सी। सोचा तो था रात को 12 बजे के बाद ही केक कट करवा दूंगी, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो गई थी, बैक में पेन और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो फिर मैं सो गई, पता ही नहीं चला कब। तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बच्चों का बर्थडे रोज़ रोज़ थोड़ी आता है। तो देखिए वैसे हर बार क्या करते हैं हम, बर्थडे वाले दिन शाम के समय पर या दोपहर में केक कटवाते हैं। इसके माजी बाबा कटवाते हैं, यानी कि इसके दादा दादी कटवाते हैं। लेकिन अभी इसको ये था कि मुझे सुबह मॉर्निंग में लेके जाना है अपने फ्रेंड्स के लिए केक, आप इसीलिए मुझे सुबह ही दे देना। तो मुझे लगा चलो सुबह जल्दी कटवा लेते हैं, शाम को फिर से दूसरा केक कटवा लेंगे। तो देखिए कैंडल्स वगैरह मैंने लगा दी है। तो चलिए बेटी को विश करते हैं, उसे उठा लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पापा और मेरी तरफ से। और कनक आँख बंद कर, हाथ आगे कर। नहीं, इसमें मेरा लिगामेंट टियर है। पतला करो, सब कुछ इसी में पहनने वाली है क्या? पतला करो। और कितना पतला कर मम्मी? लंबी बस बस लंबा वाला हाथ किस खोल। बच्चे के साइज का लेके आई हो? नहीं, खोलने के लिए कह रहा है वो। पतला करो से मतलब उसका ही है। उल्टी घड़ी पहना रहा है। मम्मी ने हटा दिया मेरा। नहीं, कोई बात नहीं। कैसी लग रही है? अच्छी लगी। कड़ा भी पहन सकती है आज? नहीं पता, नहीं शायद। आज मेरी तो छुट्टी है, लंच वंच कुछ नहीं बनेगा। तेरी छुट्टी बनाओ किस दिन है? कब मिला में लंच? इसमें आ रही है। इसमें आ रहा है। अच्छा, तो रोज बाहर खाते हो? और फिर मेरा भी ले आना आज अपने साथ साथ। तो फैमिली, बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और जैसा कि आपको पता ही है अब हो जाएगा हमारे घर का काम शुरू। तो आपको पता है मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे सावन की वजह से, तो सब चीज़ों के कवर भी उतरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं सब सोफे वगैरह के सबके कवर लगा देती हूँ सारी चीज़ों के। तो बेटी अभी तो पैसे लेके गई है कि फ्रेंड्स को कैंटीन में ट्रीट दूंगी, तो इसीलिए लंच नहीं लेके गई। और मैंने उससे पूछा था कि क्या बनाऊं, तो आप भी हंसोगे कि क्या कही है। मेरी बेटी को ना चने की दाल बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की, तो उसने बोला कि बस मेरे लिए ना आप चने की दाल बना देना, दही रोटी और चने की दाल। तो ठीक है, लंच में तो यही देखते हैं, बाकी देखेंगे डिनर का कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और 2-3 दिन से ना मेरी बहुत भागा दौड़ी चल रही है, इसीलिए ना जो है मेरे कमर में भी दर्द है और ऐसा लग रहा है जैसे फीवर हो रहा है, अंदर फीवर है। मैं ये सोच रही हूँ बस बर्थडे किसी तरह से हो जाए, फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फीवर हो रहा है। और काम तो सारा हो गया, अब नहाना है और आपको दिखाती हूँ मैं। अभी मेरा काम थोड़ा कम हुआ ही था कि बच्चे स्कूल गए हैं, चलो कुछ करूँ, इतने में ही बेटा फिर से वापस आ गया है। स्कूल से कॉल आ गया था कि बेटे के आई फ्लू हुआ है, इसे लेके जाओ। और रास्ते में देखिए बाप बेटे छोले भटूरे लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि दीदी अगर कैंटीन में खाएगी तो ये थोड़ी ना घर का खाना खाने वाला है, ये भी खाएगा। और देखिए मैं भी थोड़ा नहा धो ली थी, ब्रेकफास्ट बना लिया है, तो लेके बैठ गई हूँ ताकि थोड़ा खा लूँगी और उसके बाद दवाई ले लूँगी, क्योंकि ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सच में चक्कर खा के गिर जाऊँगी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और केक देख लीजिए, केक सच में काफ़ी अच्छा बना है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि बेटी को काफ़ी पसंद आ गया है। तबीयत ठीक नहीं लग रही है और सोचा था ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर दवाई लेके मैं लेट जाऊंगी, पर नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि मैं रोज भी नहीं सोती हूँ इस वजह से भी। और ये लग रहा है कि जल्दी से कुछ काम निपटा ले, तो बस नींद ही नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो जब नींद नहीं आ रही तो टाइम पास किस लिए करना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे जो है दाल में छोंक लगाना है, रोटी सेकनी है। और अभी बजे हैं 1:45। और बेटी के लिए जो गिफ्ट्स वगैरह लाई थी सारे मैंने कलेक्ट करके भी काउंट भी नहीं करे कि हाँ 15 हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो चलिए सारा काम निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी से। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, वरना मैं सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से करने वाली थी, डेकोरेशन वगैरह या फिर पैकिंग वगैरह। लेकिन ना आज ना थका थका फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस बैठ जाऊँ चैन से, लेकिन चैन भी तो नहीं है ना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है गिफ्ट्स उसके इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं और 15 गिफ्ट्स देने वाली हूँ मैं उसे। हाँ, ऐसे स्वागत करते हैं इससे, हैं उसको। ये वाले बहुत पसंद है। तो मेरी बेटी को ना ये मस्त बहुत अच्छे लगते हैं। तो सही है, इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको जैसी वो आएगी एंडी मैं जैसे आपको और उसको ये माला बनाएंगे हैप्पी बर्थडे करके, क्योंकि आपको पता है बड़े बच्चों को तो डेकोरेशन वगैरह कुछ पसंद नहीं आती है, बैलून्स वगैरह तो बड़ी हो चुकी है उन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने तो सोचा था कुछ नहीं करूँगी, सिंपल से 15 गिफ्ट्स उसके बेड पे रख दूंगी और वो आके देख लेगी और हो गया बर्थडे। लेकिन बेटा बोला नहीं मम्मी कुछ करो, उसकी एक्साइटमेंट तो कुछ अलग ही लेवल पे थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये चॉकलेट्स लेके आई थी मैं डेयरी मिल्क, इसी से पहले सोचा कि खाली बड़ा सा के लिख देंगे, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा चॉकलेट थी तो मैंने कहा चल ठीक है HBD हैप्पी बर्थडे भी लिख दो। और बेटा जो है सामान उठा लाया था, घर में रखा था डेकोरेशन का कि मम्मी लगा दो, तो मैंने कहा बाकी कुछ नहीं लगाऊंगी, थोड़े से बैलून लगा देती हूँ बस। और आज तबीयत ठीक नहीं है तो बेटी को हस्बैंड ही लेने जाएंगे, तो वो खाना खाने भी आ गए थे, तो मैंने उन्हें लगा दिया बैलून के काम पे और मैं आ गई थी किचन में। ठीक है, स्कूल का टाइम हो चुका है और हस्बैंड लेने गए हैं। और अभी मैंने जो है ना दाल भी नहीं छोकी थी, क्योंकि मैं और बेटा जो है गिफ्ट्स वगैरह छुपाने में लगे हुए थे। और मैं ना पहेलियाँ बना लेती हूँ, रिडल्स बना लेती हूँ, और फिर वो एक एक सॉल्व करेगी और उसे गिफ्ट मिलेगा। तो पहले सोचा था ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं कर देती हूँ, क्योंकि बीमारी हारी तो आती रहेगी, लेकिन बच्चों का बर्थडे तो साल में एक बार ही आता है। तो अब यहाँ पे हाथ पैर फूल देगा, कितना ही पहले से कर लूँ, मेरे साथ तो वैसे भी ऐसा होता है कि कुछ भी ऐसा हो ना तो लास्ट टाइम पे ना ऐसे जल्दी जल्दी मचती है। आपके साथ भी होता है क्या, बताइएगा जरूर मुझे।
हैप्पी बर्थडे। माला लगी। ऐसे कौन माला पहनाता है? मैंने ऐसे माला प्लीज नहीं, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो, ऐसे कौन माला पहनाता है? हैप्पी बर्थडे। आपका स्वागत है। आर यू रेडी? थोड़ा शोर मचाती हूँ, मम्मी का हाथ बटाती हूँ, दुबई का शेख ना सही पर फिर भी शेख बनाती हूँ। चल मिक्स। ये क्यों है? घर को साफ बनाता हूँ, मतलब वो चीज को अगर अरेंज किया तो घर साफ हो जाता है। घर को साफ बनाता हूँ, फटा पुराना छुपाता हूँ, धूल मिट्टी से नाता मेरा पर फिर भी एक घर कहलाता हूँ। तो भूल गई, हार गई पक्का, तो ये गिफ्ट नहीं मिलेगा फिर। मिलेगा। सिंपल सी धूल मिट्टी किस किस से आती है? घर के घर कनक बड्डी से बड्डी। पुरानी चीजें, फटी पुरानी चीजें क्या क्या होती है हमारी? या तो हमारे क्या फटते हैं, कपड़े। या फिर कपड़े, किताबें, उसके अलावा कुछ भी तो फटता होगा। मेरे ये फट गए तो मुझे नए लेने हैं। जूते, और जूता घर। जूता घर। हाँ, तो जूता घर नहीं होता कुछ भी। जूता घर होता है हिंदी में, जहाँ भी जाते हैं जूता घर। इधर मारा। मिल गया? क्या था इधर पेशु? यहाँ क्लॉक। अच्छा आजा 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 करना। वाओ। आपकी बहुत हेल्प करेगा ना, आपको ये चाहिए थी ना। वो बाद में दिखाएंगे कि क्या है, पहले निकालेंगे, ठीक है। सुबह शाम शुरुआत मुझी से, सुख दुख का मैं साथी हूँ, तीज त्योहार सभी में जरूरी हिंदुत्व सिखलाता हूँ। मंदिर। मंदिर, ये तो पहली बार में आ गया। वाह। हाँ मेरे को ये नाग जी गिफ्ट है। सब सामान सजाऊं खुद में, साफ सफाई दिखलाती हूँ, लकड़ी लोहा रूप हो कोई, खजाना सारा छुपाती हूँ। तख्त। वो जिसमें वो ड्राइंग रूम में वो टेबल जो बनी हुई है। कनक प्लीज, क्या बोला मैंने? कैबिनेट। कैबिनेट जिसमें बहुत सारी कैबिनेट्स होती हैं। कलमारी। हाँ, कलमारी क्या होता है? अलमारी होता है कलमारी। मेरे को देश दुनिया की बात बताऊं, नई नई चीजें दिखलाऊं, सबका हूँ मैं सच्चा साथी, रंग रूप तरंग और दिखाऊं घोड़े हाथी। टीवी। ले ले चाची। कभी कभी मैं बहुत जरूरी, कभी कभी कीमत सी घटती, कुछ भी हो ना होने दूं खराब सामान, गर्मी में मेरी कीमत है बढ़ती। टमाटर। फ्रिज। बुराई मेरी दुनिया करती, पर सबसे पहले होती मेरी भर्ती। न्यूज़पेपर। नहीं, सुन ले पहले, मैंने तो कभी भी बोला था ना। बुराई मेरी दुनिया करती, पर सबसे पहले फोन। बोला ना, कंप्लीट कर दे। बुराई मेरी दुनिया करती, पर सबसे पहले होती मेरी भर्ती। कहते हैं मैंने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया, पर इंसान मेरे बिना तो रह भी तो ना पाया। एसी। इसी किधर है? नहीं है। कुछ नहीं ऊपर। That is only the problem. You have to find it on your own. मैं घर का ना हूँ मेंबर, पर सबको मिलवा देता हूँ, 4, 6, 8 या ज्यादा सही, पर परिवार को भूख के समय ही एक कराता हूँ। डाइनिंग टेबल। जाओ देख लो ये गिफ्ट। बुरी हो या अच्छी सबकी बात बताऊं मैं, दूध दही ना रोटी सब्जी पर फिर भी पेट भराऊं मैं, मम्मी पापा रिश्ते सब झूठे सबसे पहले आऊं मैं। देखो भूख। केशव चुप रहे। दीदी। गरीब अमीर जो भी हो सबकी मैं जरूरत, जिसकी जैसी औकात वैसी मेरी सूरत, सुबह सवेरे सबसे पहले याद आऊं, ताजगी का एहसास कराऊं। पानी। बाथरूम। वॉशरूम। मम्मी का। 10 रीडर्स थी, बेटी ने आंसर दे दिया है, गिफ्ट्स भी उसे मिल गए हैं। इस बार मैंने पैक नहीं किए थे क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं टाइम थोड़ा कम था, लेकिन फाइनली सारी चीज़ें मैंने रिवील करवा दी हैं जल्दी जल्दी से। मैंने शाम तक का जो है इंतज़ार भी नहीं किया। को मिले हैं 15 गिफ्ट्स। क्या मिला है, कैसा मिला है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बच्चों को खाना दे दूं, क्योंकि इन सबके चक्कर में हमने खाना नहीं खाया अभी तक। तो लंच कर लेते हैं, फिर मिलूंगी आप लोगों से। मैंने सोचा था कि मैं शाम को फिर से एक और केक मंगा लूंगी, और जैसे कि हर बार मेरे जो है सास ससुर कटवाते हैं केक,
तो वो कटवा लेंगे। और जो कल मैंने केक बनाया था वो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया था कि बेटी सुबह जो है अपने लंच में ले जाएगी अपने फ्रेंड्स को खिलाने के लिए, उसे खिलाना था। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि केक तो मम्मी पापा जी वैसे भी नहीं खाएंगे और घर पे भी रखा है पहले से ही, और ज़्यादा केक ना तो हस्बैंड खा रहे हैं और मैं भी अब ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा बहुत ही खाती हूँ। तो फिर हस्बैंड बोल रहे हैं कि बेकार में मंगा रहे हो, रहने दो। तो उसकी जगह पे जो है ये मंगा लिया है ढोकला। तो बोल रहे नमकीन केक मंगा लेते हैं। तो ढोकला है, केक जैसा भी है और जो है ना मम्मी पापा जी भी अच्छे से इसे खा लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया है ये। तो चलिए ये पैक कर देती हूँ। और खाना तो मैं बना नहीं रही हूँ, तो या तो बाहर से ही हस्बैंड ले आएंगे या अगर बच्चे कहेंगे कहीं जाने के लिए तो जाएंगे। और मम्मी पापा जी को जो है ना डोसा पसंद है, तो उनके लिए या तो डोसा ले आएंगे या फिर मैं पहले से अभी मंगा के दे दूंगी। ये मैं दे आती हूँ हमारे लड्डू को। और मम्मी पापा जी का वहाँ पैक कर दिया है और ये एक एक दो दो पीस हम भी खा लेंगे। और तो भैया मेरे को तो नहीं जाना था बाहर, बेटे के भी आई फ्लू है तो उसे भी नहीं जाना था, तो इसी तरह से बाहर जाने का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो घर पे ही खाना आ गया था, बच्चों के लिए सबवे वगैरह आया था, मैकडी के बर्गर वगैरह, और मेरे और हस्बैंड के लिए आया है मलाई कोफ्ता और दाल मखनी, और ये एक मिस्सी रोटी है और एक नान है। तो चलिए हम डिनर कर लेते हैं। तो खाना वगैरह सब हो गया है, डिनर कर लिया है। हस्बैंड बाहर से ही ले आए थे क्योंकि बच्चों को नहीं जाना था बाहर। और गिफ्ट क्या क्या मिले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्या क्या मिले हैं। अभी थोड़ी सी मैं थक गई हूँ तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि फ़ोन में भी चार्जिंग कम है। तो आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, बर्थडे का जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी वो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।